राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मुद्दे को लेकर लड़ाई जो है वो आर पार की हो गई है। आज राहुल गांधी पूर्व सांसद बनने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन सदस्यता रद्द होने से ज्यादा वो पूरे मामले को अडानी से जोड़ते नजर आए। वहीं जिस राहुल के बयान को बीजेपी ओबीसी के अपमान से जोड़ रही है, उस वक्त जब पत्रकारों ने सवाल किया तो राहुल गांधी भड़क गए। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी, देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग सिंबल हियर एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट। राहुल जी हवा निकल गई। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक है, सबको एक साथ चलना। ये जंग 2024 की है। मामला राहुल की संसद की सदस्यता का है। सियासत मुद्दों की है, लेकिन रंग अलग अलग है, एजेंडा अलग अलग है। समझिए, जिस बयान के लिए राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, इस बयान पर एक्शन को कांग्रेस अदानी को बचाने से जोड़ रही है। राहुल की आवाज को दबाने का आरोप लगा रही है, लोकतंत्र के खतरे को गिना रही है। तो वहीं बीजेपी के लिए ये बयान ओबीसी के अपमान का मुद्दा है। दोनों पार्टियां अपने एजेंडे के हिसाब से सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन कर रही है। सांसद से पूर्व सांसद बनने के बाद जब पहली बार राहुल गांधी मीडिया के सामने आए तो सबको उम्मीद थी कि राहुल सदस्यता जाने पर बोलेंगे, लेकिन राहुल अदानी पर अड़े रहे। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। अदानी वो मुद्दा है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से संसद के पहले सत्र से घमासान में तब्दील है। अदानी वो मुद्दा है जिसके लिए कांग्रेस संसद परिसर से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन राहुल की सदस्यता जाने की वजह भी कांग्रेस अदानी को ही बता रही है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। अडानी जी को हमको डिफेंड नहीं करना है, भाजपा कभी डिफेंड नहीं करती है, लेकिन भाजपा किसी को फंसाती हुई भी नहीं है। 2010 में यूपी रोल में अडानी ने 1.6 बिलियन डॉलर इंडोनेशियन गवर्नमेंट में रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषणा किया था। और 2011 में यूपीए रूल में अडानी ने गैलीली माइन एबॉट पॉइंट पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में खरीदा था। तो ये तो आपकी सरकार में हो रहा था। तो क्या वो बार बार आपके लोग जा रहे थे क्या साथ में? अब आते हैं राहुल के इसी बयान के बीजेपी के ओबीसी वाले एजेंडे पर। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ओबीसी पर जवाब देने से बचते नजर आए। जब सवाल बार बार किया गया तो राहुल तिलमिला गए। पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी हवा निकल गई। राहुल जी बीजेपी के राहुल जी हवा निकल गई। पत्रकारों ने राहुल गांधी से ओबीसी पर तीसरी बार सवाल किया। उसकी वजह भी थी क्योंकि पहले 2 बार सवाल पर राहुल ने इस मुद्दे पर ठीक से जवाब नहीं दिया था, जबकि बीजेपी इसी मुद्दे को हवा दे रही थी। पहली बार राहुल के ओबीसी पर सवाल को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ दिया। भारत जोड़ो यात्रा में आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक है, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है।
दूसरी बार राहुल से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे अदानी तक ले गए। जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। और तीसरी बार तो राहुल मानो बौखला से गए। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्क्रेशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. अगर राहुल ने ओबीसी के मुद्दे को पहले ही सवाल में अच्छे से समझा दिया होता तो शायद ये नौबत न आती, लेकिन राहुल की तिलमिलाहट बीजेपी के लिए रामबाण का काम कर गई। जिस मुद्दे पर बीजेपी राहुल को घेरना चाहती थी, वो मुद्दा राहुल के इन जवाबों ने बीजेपी के लिए और बड़ा कर दिया। ओबीसी के जिस मुद्दे को राहुल गांधी हल्के में ले रहे हैं, उस मुद्दे की अहमियत बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। ये वही ओबीसी वोटर हैं जिनके बल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से दिल्ली का सफर तय किया। ये वही ओबीसी वोटर हैं जिनसे दूरी कांग्रेस की लगातार हार की ओर बड़ी वजह बन गई है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले थे, जो 2019 के चुनाव में बढ़कर 44% हो गए। इतना ही नहीं, 2024 से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी मतदाता काफी असर डालने वाले हैं, जिसे साधने की तैयारी बीजेपी ने तेज कर दी है। कर्नाटक में 45% ओबीसी वोट है, राजस्थान में 50% ओबीसी वोट है, मध्य प्रदेश में भी 48%, तो छत्तीसगढ़ में 42% वोटर ओबीसी हैं। कांग्रेस दल में जो ओबीसी कम्युनिटी का नेता है, आप उनको जाके व्यक्तिगत बात कीजिए। क्या वो लोग खुश है? कौन खुश होगा? अभी स्टेटमेंट देना अलग बात है, बट कोई किसी को अच्छा लगेगा कि पूरा कम्युनिटी शोर है बोल देने से? ये जो कंप्लेनेंट है पूर्णेश मोदी सूरत में, उसने खुद कहा है कि मैं ओबीसी नहीं हूं। उसने खुद कहा है मैं ओबीसी नहीं हूं, फिर ओबीसी का अपमान कहां हुआ? जो पूर्णेश मोदी कहता है कि मोदी कम्युनिटी मेरी है, उसका अपमान हुआ। जो खुद कहता है कि मैं ओबीसी नहीं हूं, तो ओबीसी का अपमान कहां हुआ? और राहुल गांधी जी तो वो है जो वो चीज बोले ही नहीं है, वो चीज बोले ही नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने ओबीसी पर मोर्चा संभाल लिया है। राहुल के बयान को ओबीसी से जोड़कर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर जनता के बीच है। वही राहुल गांधी का इस मुद्दे को हल्के में लेने की कोशिश को बीजेपी और अच्छे से बुलाना चाहती है। आज तक ब्यूरो।